जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू A to Z स्टडी। दोस्तों आज है 16 मई और 16 मई से रिलेटेड सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड सारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन सब कुछ हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आप लास्ट तक से वीडियो को देखिएगा और लास्ट में एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी पूछा जाता है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बतानी होती है। और अगर उस प्रश्न का आप सही जवाब बता देते हैं तो नेक्स्ट डे के सेशन के लास्ट में आपका नाम अनाउंस किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया। तो ये इंटरनेशनल फैमिली डे ये हर साल 15 मई को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। इसके मनाने का उद्देश्य है यह दिन परिवारों के महत्व को बताने और परिवारों के विकास में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस बार की इंटरनेशनल फैमिली डे की थीम है फैमिलीज इन डेवलपमेंट। अब ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और इसका हेड क्वार्टर है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। और इसका नाम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ रखा था अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने। और यूनाइटेड नेशन के टोटल 6 अंग हैं। वो 6 अंग हैं महासभा यानी कि जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, प्रन्यास परिषद, ट्रस्टशिप, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सचिवालय सेक्रेटरीट। और इन सब में से सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसी का सिर्फ हेड क्वार्टर है नीदरलैंड की कैपिटल द हेग में और बाकी सब का हेड क्वार्टर है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल के किस पोत का जलावतरण किया है। तो अभी राजनाथ सिंह ने इंडियन कोस्ट गार्ड के एक शिप का जलावतरण किया है और उस शिप का नाम है सचेत, ICGS सचेत। ICGS मतलब कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप और कहीं INS लिखा होता है कहीं ICGS। तो INS का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप और ICGS का मतलब होता है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप सचेत का जलावतरण किया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और इस शिप को बनाया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, जिसे शॉर्ट में GSL बोलते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसे कोस्ट गार्ड को समर्पित किया गया यानी कि कोस्ट गार्ड की शिप है। तो कोस्ट गार्ड के बारे में देख लेते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड इसकी स्थापना हुई थी 18 जुलाई 1978 को और इसका मोटो है वयम रक्षामः, जो कि संस्कृत में जिसका इंग्लिश मतलब होता है वी प्रोटेक्ट। और इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं के नटराजन, कृष्णा स्वामी नटराजन। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न NRAI द्वारा भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न के लिए किसे नामित किया गया है। तो अभी NRAI यानी कि नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसने भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न के लिए नॉमिनेट किया है अंजुम मौदगिल को। अंजुम मौदगिल एक इंडियन शूटर हैं और इन्हीं को खेल रत्न, जो कि भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल का पुरस्कार होता है, उसके लिए नॉमिनेट किया गया है। और इसके साथ साथ NRAI ने ही अर्जुन पुरस्कार के लिए सौरभ चौधरी और अभिषेक वर्मा दोनों को नॉमिनेट किया है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि कोचिंग के लिए दिया जाता है, कोचिंग के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत सरकार द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार। और इसके लिए इसने जसपाल राणा जो कि कोच हैं शूटिंग के, उनको नॉमिनेट किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अंजुम मौदगिल। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मातृ स्मृष्टि योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है। तो अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने मातृ स्मृष्टि योजना की शुरुआत की है। ये योजना वेस्ट बंगाल के 6 जिलों की 50,000 एकड़ बंजर भूमि के इस्तेमाल के लिए की गई है, जिसमें लोगों को जागरूक किया जाएगा जहां पर फसल की पैदावार ज़्यादा अच्छी नहीं होती है उस क्षेत्रों में बागवानी और मछली पालन के लिए स्थानीय लोगों को जोड़ा जाएगा।
और इसी के लिए ये योजना वेस्ट बंगाल सरकार द्वारा शुरुआत की गई है, मातृ स्मृष्टि योजना। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल के बारे में देख लेते हैं। ये जो आपको मैप में दिख रहा है, ये मैप में जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, यही है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। वेस्ट बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी और वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। और वेस्ट बंगाल की सीमा टोटल भारत के 5 राज्यों से मिलती है, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम। इसके अलावा वेस्ट बंगाल भारत का ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 अलग अलग देशों से मिलती है। वो देश हैं बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। इन तीनों देश से वेस्ट बंगाल की सीमाएं टच करती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो अभी राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की वर्चुअल मीटिंग हुई है, जिसमें भारत की अध्यक्षता की हैं भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि भारत के मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं। और इन्होंने ही भारत की राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भारत की अध्यक्षता की है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसके अलावा जो नितिन गडकरी हैं, ये नितिन गडकरी वर्तमान में एमएसएमई मिनिस्टर हैं और इसके साथ साथ यही मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे भी हैं। किरण रिजिजू ये हमारे खेल मंत्री हैं, यानी कि मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। और एस जयशंकर ये हैं विदेश मंत्री, यानी कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्त, कोविड-19 महामारी को आधिकारिक रूप से रोकने वाला यूरोप का पहला राष्ट्र कौन बन गया है? तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में एक देश है स्लोवेनिया, और यही पहला ऐसा देश यूरोपियन कॉन्टिनेंट का बन गया है जिसने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि उसके देश में अब कोविड-19 के एक भी केसेज नहीं है, और उसने अपने स्कूल, कॉलेज और शॉप्स को ओपन कर दिया है। तो ये स्लोवेनिया की है। तो स्लोवेनिया की कैपिटल है जुब्लिजाना। स्लोवेनिया की करेंसी है यूरो और स्लोवेनिया के प्राइम मिनिस्टर हैं करंट में जैनेज जानजा। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक परिस्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट के अनुसार 2020 के मध्य तक भारत की विकास दर चालू वित्त वर्ष 2021 में कितना रहने का अनुमान लगाया गया? तो अभी यूनाइटेड नेशन ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, और उसके अनुसार उसने इंडिया की जीडीपी को बताया है 2020 तक के लिए 1.2%। 2020 के लिए 1.2% बताया है, और 2021 फाइनेंशियल ईयर में कर दिया है 5.5%, यानी कि लॉकडाउन के बाद सुधार होने के आसार हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट ने वर्ल्ड की भी जीडीपी बताई है, तो उसने समूचे वर्ल्ड की जीडीपी ग्रोथ बताई है 3.2%, फाइनेंशियल ईयर 2020 में 3.2%। और इसके अलावा आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसने अपनी रिपोर्ट जारी की थी, और उसने अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया था कि पूरे एशिया का जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2020 में 0% रहेगा, यानी कि कोई ग्रोथ नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1.2%। यूएनओ के रिपोर्ट ने इंडिया की जीडीपी दर 2020 फाइनेंशियल ईयर के लिए लगाया है 1.2%। चलते अब अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न दोस्त, यूनाइटेड वी फाइट गीत किसने जारी किया है? तो अभी एक सॉन्ग लॉन्च हुआ है जिसका टाइटल है यूनाइटेड वी फाइट, और इस सॉन्ग को लॉन्च किया है आईसीसीआर, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, और इसी ने यह सॉन्ग रिलीज किया है यूनाइटेड वी फाइट। इस सॉन्ग के माध्यम से आईसीसीआर लोगों को कोविड-19 से लड़ने के लिए एकजुटता दिखाने का संदेश दे रहा है। और ये सॉन्ग इंग्लिश में है, और इस सॉन्ग को विदेश मंत्रालय ने भी पूरी दुनिया को समर्पित कर दिया है इस सॉन्ग को, जिस सॉन्ग का टाइटल है यूनाइटेड वी फाइट। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। और आईसीएमआर इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, और नीति आयोग जो कि योजना आयोग के जगह पर
बना था नीति आयोग, जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री और इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। अब चलते हैं क्विज पर। कल मैंने आपसे पूछा था किस राज्य की तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है, तो अभी तेलंगाना में बनने वाले तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और कल जिन जिन लोगों ने इस प्रश्न का सही आंसर दिया था उनके नाम है ऋतिक कौशिक, कार्तिक कामने, रजनीश शर्मा, दशरथ डान, पीके मनीष रॉय, अभिषेक कुमार, दीपेंद्र सिंह, रंजन कुमार, अक्षय कुमार, अमित मिश्रा, रजनीश शर्मा, गगन ठाकुर, आलोक तिवारी, शुभम जाम्बा, दिव्यांशु, इलियास मोहम्मद, रुपेंद्र, रॉकी बाबू, सुमित लोहिया, यूडीएस पब्लिक स्कूल, ऐश्वर्य तिवारी, हेमंत पांडे, राहुल कुमार, राहुल खड़ा, तेजराम प्रजापति, विकास कुमार, संतोष मंडल, अक्षय कुमार और विकास खटकर। इन सारे लोगों ने कल के प्रश्न का सही आंसर दिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पर। क्वेश्चन ऑफ द डे आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है किस राज्य में शिशु मृत्यु दर देश में सबसे खराब है, यानी कि विच स्टेट हैज़ द वर्स्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन द कंट्री। और इसके ऑप्शन से आपके पास बिहार, उड़ीसा, नागालैंड और मध्य प्रदेश। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर इसका आप सही जवाब देते हैं तो कल के सेशन के लास्ट में आपका भी नाम अनाउंस किया जाएगा। इसका सही जवाब के साथ साथ उसकी कैपिटल, उसके सीएम और उसके गवर्नर का नाम भी आपको लिखना होगा। तो अब यहीं पर इस सेशन की एंड करते हैं, फिर मिलते हैं कल 6 AM लाइव। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर, पढ़ते रहिए।